ईरानी हमलों के बाद इजरायली पलटवार हो रहा है। तेहरान पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला है, यानी ईरान एक तरफ से मिसाइलें दाग रहा है तो तेहरान पर इजरायल हमला कर रहा है। तेहरान के कई इलाकों पर बमबारी की गई है इजरायल की ओर से। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, तेहरान के कई इलाकों में भी मिसाइलें दागी गई हैं इजरायल की ओर से। तो दोनों ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, दोनों ओर से मिसाइल वॉर चल रहा है। एक तरफ ईरान मिसाइलों पे मिसाइलें दाग रहा है तो दूसरी तरफ इजरायल भी जवाब दे रहा है मिसाइलों के जरिए। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनीष भी हमारे साथ बने हुए, मनीष के पास जाएं उससे पहले मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अस्थाना सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये युद्ध की जो भीषणता है वो देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा स्केल बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि ईरान ने, जब अमेरिका ने ईरान पर वार किया तो ईरान ने इस बात का बदला इजरायल से लेना शुरू किया है। अमेरिका से तो बदला लिया ही जाएगा जैसा कि ईरान धमकियां दे रहा है, लेकिन पहले इजरायल पर मिसाइल वॉर हो रहा है। देखिए, इसको अगर आप इस तरीके से समझें कि ईरान की सैनिक क्षमता इजराइल और अमेरिका दोनों की सैनिक क्षमता को अगर मिला दिया जाए उससे काफी कम है। तो ईरान की मेरे विचार से इस समय जो सोच है वो ये है कि पहले मैं इजराइल के ऊपर फायर करता हूं। इजराइल के पास जितना उनका इलाका है और जितने इनके एयर डिफेंस का एमुनिशन है, ऐसा माना जा रहा है कि एक अंदाज के मुताबिक इनके पास 8-10 दिन से ज़्यादा का नहीं है एमुनिशन। तो उसके बाद में और ईरान ने बोला है कि मैं अमेरिका के खिलाफ अपनी चॉइस से अपने टाइम से जवाब दूंगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि दोनों जगह ईरान एक साथ एक्टिवेट नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि पहले अभी कुछ दिन तक जब तक वो अमेरिका के खिलाफ कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं तब तक वो इजराइल के ऊपर ही अपना गुस्सा निकालेंगे और उसके बाद जवाब उन्हें देना पड़ेगा हर हालत में अमेरिका को भी, क्योंकि जो ईरान के लोग हैं वो चाहते हैं कि जवाब दिया जाए और जो ईरान की रिजीम है उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी अगर वो अमेरिका के हमले का कोई जवाब नहीं दे पाए। चाहे वो जवाब कम स्केल का हो लेकिन जवाब उन्हें जरूर देना पड़ेगा। और उसके बाद में अमेरिका के लिए भी थोड़ी सी एक असमंजस की स्थिति होगी कि इसको और एस्केलेट करें या ना करें, क्योंकि देखिए अभी तक जितनी भी लड़ाई हो रही है वो स्टैंड ऑफ अटैक से हो रही है, हवाई हमलों से हो रही है। हवाई हमले से आप किसी देश को जीत नहीं सकते और उसके लिए ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत होती है अगर आप किसी देश को जीतना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का एम ये नहीं है। पहले उनका एम था कि भाई इसको जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको तबाह किया जाए। अब जैसे कि आपने भी कमेंट्री में बताया कि जो रिजीम चेंज है उसकी बातचीत कर रहे हैं, तो रिजीम चेंज में अभी क्या हो गया है कि क्योंकि ये लड़ाई इस तरीके से बढ़ी है और जो ईरान के लोग हैं उनका गुस्सा भी है इजराइल और अमेरिका की तरफ, तो इस समय रिजीम के साथ हैं सबके सब। हालांकि ईरान में आंदोलन थे लेडीज को लेकर, उनकी क्रूरता को लेकर, रिजीम के खिलाफ भी बहुत लोग थे, लेकिन आज की डेट में जो हेट अमेरिका और हेट इजराइल के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उसके ऊपर हावी हो रखे हैं और ईरान एक तरीके से एकजुट हो गया है। तो इन्हें ये इकट्ठे ही रहेंगे इतनी जल्दी जब तक उसको खुमैनी को ये लोग टारगेट करके। लेकिन एक पॉइंट बात आपने कही कि अभी वो व्यापक स्तर नहीं देखने को मिलेगा जब तक अगर मुल्क के खिलाफ लड़ाई होती है तो फिर ईरान सपोर्ट चाहेगा रशिया और चाइना का अगर अमेरिका पर हमला करना है तो, लेकिन उससे पहले तो वो इजराइल पर ही अपनी स्ट्रैटेजी आजमा रहा है।